ये शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, ये हमारे कैलाशवासी शिवजी महाराज जी का एक जन्मदिन भी मानते हैं। और इस दिन पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं, चाहे पूरे साल भर कोई मंदिर खुले या ना खुले, लेकिन शिवरात्रि के दिन हर मंदिर में आपको एक माला दूर मंदिर में भी देखने को आज के दिन शिवरात्रि के मिल जाएगी। ये कहते हैं बहुत महान पर्व है और बड़े सौभाग्य से इस पर्व को मनाया जाना चाहिए, और इसे जो मनाते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। जीवन के बीच में हम लोगों को ये एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे से कहते हैं संसार के बीच में कोई भी कहते हैं ऐसे गलत कार्य ना हो जिससे कहते हैं हमारा कहते हैं भविष्य जो है खराब हो, और जो जीवन हमें मिला है ये जीवन जो है बेकार जाए। ये जीवन जो हमें संसार के बीच में मिला है, इस जीवन के सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। अब संसार के बीच में हम सब अगर परमात्मा की खोज में निकल जाएंगे तो ये संसार नहीं चलेगा। तो इस संसार को चलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। तो इस जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन संसार के सारे कार्य भी करने हैं। इन सारे कार्यों को करते हुए जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो है भगवान को पाना, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। और जो संसार में आए हैं, इस संसार में जो हमें जिम्मेवारियां मिली हैं उनको भी हमने पूरी तरीके से निभाना है। जो व्यक्ति संसार के कार्यों को अच्छी तरीके से करते हैं और उन कार्यों को करते करते अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं, तो उनका जीवन सही मायने में सफल होता है। जिन व्यक्तियों ने, हम जितने भी समाज में रहते हैं, हम सबको पता है कि अच्छा कार्य क्या है और बुरा कार्य क्या है। हमें अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ना है और बुरे कार्यों की तरफ नहीं बढ़ना। यह महाशिवरात्रि और इस शिवरात्रि का पर्व जो मनुष्य मनाते हैं वो निस्संदेह सौभाग्यशाली हैं। अब लंबेड़ी से इतने लोग आज यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम को करने आए हैं, ये मुझे शायद दूसरी या तीसरी बार मिल रहे होंगे। आज दूसरी और तीसरी बार मिलने पर आप लोगों की इतनी श्रद्धा और इतना प्यार, इतना सब कुछ जो देखने को मिला है कि एक वन तालाब इस स्थान में भी हम लोग कहाँ से इकट्ठे हुए और यहाँ आकर हमने इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया। जरा सोचिए कि महाशिवरात्रि का पर्व हो और हमारे सामने शिवजी भगवान जी, माता पार्वती जी, दुर्गा मैया, हनुमान जी की मूर्तियाँ हों, और सबसे बड़ी बात कि जो शिवजी का जन्मदिन वो हमारे संत योगीश्वर गुरु रामानंद जी का भी है। हमने सोचा कि महाशिवरात्रि पर्व तो हमने भी ज़िंदगी में बहुत हर साल मनाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इस पर दिल में आया कि हम अपने संत साहब के जन्मदिन अच्छी तरीके से भव्य रूप से क्यों ना मनाएं। हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, सबको बुलाते हैं, तो जो अवतार शिवरात्रि के दिन जिन्होंने जन्म लिया और इस संसार को उन्होंने कहते हैं वो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन में हम लोगों को चलना चाहिए।
हमारा जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा रास्ता सही होगा। पहला हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपना लक्ष्य जो है वो अच्छा चुनें। जब आपने लक्ष्य अच्छा चुन लिया तो फिर आपको मंजिल, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई इधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, लेकिन लक्ष्य क्या है कि हमने संत साहब को प्राप्त करना है, शिवजी भगवान जी को प्राप्त करना है। ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमने व्रत भी करने हैं, सब काम करने हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है कि हमने संत साहब को प्राप्त करना है। हमारे संत साहब ये कोई आम ऋषि मुनि संत ये नहीं है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट बोलता हूँ और थोड़ा सा मैं सच भी बोलता हूँ। हमारी जितनी बिरादरी है, अगर आज आप सब यहाँ पर आए हैं ना, इसके बीच में एक चीज़ अच्छी लगी है मुझे, सिर्फ एक चीज़। वो एक चीज़ अच्छी क्या लगी कि हमारे संत साहब की फ़ोटो या संत साहब का ज्ञान कि ऐसे कोई संत हैं, उन संतों के बारे में प्रत्येक परिवार को, लंबेड़ी हो, बगनोटी हो, पुंछ बिरादरी में हर एक परिवार को इतना ज़रूर पता है कि संत गुरु रामानंद जी पाकिस्तान में बेतरा में जन्म लिया था और लेने के बाद वो शेर की सवारी भी करते थे। अब देखिए कि उन संत साहब का नाम प्रत्येक घर में होने से आज जो हम लोग आप लोगों के पास पहुँचे तो वहाँ पहुँच करके आपकी वो सारी यादें जो इतने सालों के आपके दिल में थी वो कहते हैं सामने आ गई, और सामने आके जो आपके दिल में प्यार कशिश थी वो जो है जागृत हो गई। हमारे संत साहब ने बहुत स्पष्ट कहा, हमारे संत साहब के स्पष्ट शब्द हैं कि मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। हमारे कहने के ऊपर, हमारे नियम पर, हमारी बात पर जो भी व्यक्ति चलेगा वो मेरा रिश्तेदार है। अगर हम संत साहब को अपना रिश्तेदार बोलते हैं, चाचा जी लगते हैं, दादाजी लगते हैं, तो ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हमारे संत साहब के ऊपर बात जरूर आएगी कि ये उनके भतीजे हैं, भांजे हैं, भाई हैं और ये गलत काम कर रहे हैं। तो जो संत साहब थे उनका स्पष्ट क्या है कि हमारे नियम क्या है, ये हमारी बिरादरी को पाकिस्तान में जब संत साहब थे तब भी पता था। हमारी बिरादरी में एक बुजुर्ग मुझे कहते हैं, सोच की बात बोला, वो मुझे कहते हैं कि संत साहब जी, जब संत साहब हमारे घर आते थे ना गांव में, तो हमारे बुजुर्ग मुर्गियां मुर्गे छुपा देते थे। ठीक, अब उनसे पूछो कोई कि अगर आपको मालूम है कि एक महान संत आ रहे हैं और मुर्गा मुर्गी छुपानी है तो भाई आप घर में रखते क्यों? एक छोटा मुर्गी मुर्गे के लिए संत साहब जैसे महान अवतारों के वचन, उनके दर्शन करना। हमारे पास रामदास जी वैसा बैठे हैं, 5-6 साल की उम्र थी, कह रहे हैं कि मैंने उनके दर्शन किए हैं। तो जो संत साहब के दर्शन करके भी अगर हमारा जीवन सुधार नहीं हुआ तो इसका मतलब कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो संत साहब के मार्गदर्शन है उस पर अपना जीवन आज से चलना शुरू कर दो। जो पीछे हो गया वो वापस नहीं आएगा। पीछे की बातों को ख़त्म करके भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, जो पिछले हमारे कर्म हैं
एक चीज़ मैं आपको और भी स्पष्ट बता देता हूँ कि ये जो पत्थर होता है ना, पत्थर में एक लकीर खींच दीजिए, वो कभी भी नहीं मिटेगी। हमारे जो कर्म हैं, इन कर्मों की सज़ा हमें अवश्य मिलेगी। उन कर्मों की क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमने जाने या अनजाने ये जो कर्म कर दिए इनको तो माफ़ करना, लेकिन आज से हम ये काम नहीं करेंगे। तो संत साहब जी के बहुत, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप कहते हैं 12 साल तपस्या करो, आप 10 साल भूखे रहो, पानी नहीं पीना, तपस्या करनी है, ऐसा नहीं। संत साहब जी की भक्ति बहुत साधारण है। उन्होंने कहा कि जो आप घर में खाना बनाते हो, जैसा भी बनता है, उस खाने को आप भगवान जी को भोग लगा दो और उसको अपना आप ले लीजिए। तो खाना तो हर घर में बनता है, सिर्फ आपको क्या है, उसको हाथ धो के बनाना है, उसको स्वच्छ बनाना है। दूसरी बात, ये जो हमारे यहाँ मांस, मदिरा, शराब, इससे हम लोग जो भटक रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी बिरादरी और जो हमारे यहाँ बैठ के लोग बात करते हैं कि बलि प्रथा, ये जो देवताओं का चक्कर है ना, ये आपका, ये कोई भी देवता कभी भी बलि नहीं मांगता। मैं आपसे एक चीज़ जानता हूँ कि अगर मान लिया हमारे भगवान जी को बकरा खाना है, तो वो तो लाखों बकरे पैदा कर देंगे, है कि नहीं है? भगवान जो है वो चाहें तो लाखों बकरे खड़े कर देंगे। ये सिर्फ हम लोगों की अपनी भावनाएं, अपना स्वाद, और नाम किसका? देवता का। देवता कोई भी हो, आप एक काम कीजिए, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे आप, हाँ एक पक्की बात कि पहले आप खुद छोड़ो। अगर आप खुद मीट खाते हैं तो वो जो चीज़ बैठी है ना, ये वो आपको तंग करेगी। आप खुद छोड़िए, छोड़ करके सच्चे दिल से कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी देवता आपको कुछ नहीं कहेगा। आप साक्षात खड़े होके प्रसाद बनाओ, बना करके कोई समस्या है तो मैं चलता हूँ आपके साथ। पहला प्रसाद हम भोग लगाएंगे। हमारा ये, आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो, भगवान जो पहले हमने जीव हत्या की है ना, ये उसकी तो जैसे भी सजा लेनी है ले लेंगे, लेकिन आज के बाद ये हमने प्रसाद का भोग लगाया है। कोई भी देवता, कोई भी अच्छी चीज गंदे कार्य को नहीं करती।